खड़े क्यों है? बैठिए ना आराम से। अरे ऋषि पुन्नी यहाँ पर? ताई, अरे वर्षा वैशाली आहे। आई कशी आहेस तू? ठीक हो। ताई सोहम कहाँ पे? सोहम अंदर सो रहा है। मैं आई हूँ और वो सो रहा है। मैं अभी उसे जगा। अरे नहीं, अभी सोया, उसको उठाना मत वरना वापस सो नहीं पाए। अरे मैं हूँ ना, मैं उसे वापस सुला दूँ। वर्षु अभी आती हूँ। अरे सोहम, ये बदमाश बच्चा सो रहा है। देखो तो क्या कर रहा है। चलो उठ जाओ। ये बदमाश बच्चा तो जाग रहा है। क्या कर रहे थे तुम? सोहम देखो तुमसे मिलने कौन आया है। वर्षा मासी, सतीश अंकल और बहुत सारे लोग। तुम यहाँ पे सो रहे हो। चलो हम लोग बाहर जाके मजा करेंगे। हाँ? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बहुत प्रॉब्लम चल रही है। क्या हुआ? नहीं, वो सब बातें रहने दीजिए। मुझे सिर्फ ये बताना था कि मैं जल्द ही क्लब में आना बंद कर दूंगी। अरे लेकिन क्यों? भाई अब आपसे क्या छुपाऊं मैं। वो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा चल रही है और हमारा घर भी खतरे में है। तो अरे हाँ, मकान मालिक ने घर का रेंट इतना ज्यादा बढ़ाया है कि हम तो उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब तो मुझे लगता है कि ये चौल छोड़कर ना हमें झोपड़पट्टी में जाना पड़ेगा। क्या बात कर रही है आप? नहीं तो मुझे मेरी आजित की फिक्र नहीं है, सिर्फ वंदिता का ख्याल आता है। आपका तो खुद का अपना घर है, अपना बेटा अच्छा खासा कमा रहा है, तो इसीलिए आप खुश है। लेकिन और मैं सच बताती हूँ आपको, मानव और अर्चना की सुखी गृहस्थी देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वंदिता का ख्याल दिल में आता है तो उसे भी लगता होगा ना, अपने पास भी खुद का अच्छा सा घर हो, अच्छे से कपड़े हो, गहने हो। लगता होगा ना उसे भी। कहाँ है? ए, मेरे घर में कदम नहीं रखना, चल बाहर। अच्छा, तो फिर कहाँ कदम रखूं? पुलिस स्टेशन में? और वहाँ पर ये रिपोर्ट दर्ज करवाऊं कि मेरी दोनों बच्चियाँ कहाँ गुम हो गई हैं? जा, तुझे जाना है ना, जा जा। भाई शांत हो जाओ, मैं बात करूँगा, एक मिनट। तू रुक। मेरे घर में घुस के मुझे पुलिस स्टेशन की धमकी दे रही है, जाना। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बात करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। देखिए, आपके जितने सवाल हैं उसका जवाब मेरे पास है। यहाँ पे आके तमाशा करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तमाशा मैं कर रही हूँ कि तमाशा तुम लोगों ने किया है? मेरी दोनों बच्चियों को मुझसे बिना पूछे तुम यहाँ पर लेकर आ गए और मुझे कह रहे हो कि तमाशा मैं कर रही हूँ। तुम्हारी आई मेरी बच्चियों के पास मुझे जाने से रोक रही है और मुझे कह रहे हो कि तमाशा मैं कर रही हूँ। तमीज से बात करिए। अरे वाह वाह, मतलब अब तुम मुझे तमीज सिखाओगे। अरे जब चोरी छुपे मेरी बच्चियों को यहाँ पर लेकर आए तब तुम्हारी तमीज कहाँ गई थी? चोरी छुपे लेके नहीं आया, आपके बच्चे खुद यहाँ आना चाहते थे। उनको अपनी आजी से मिलने का मन था, जिद कर रहे थे, इसलिए लेके आया। अच्छा, कल को वो चांद पर ले जाने की जिद करेंगे तो तुम उन्हें चांद पर लेकर जाओगे? लेकिन मैं समझ गई मैं कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश है। तुम सब लोग मिलकर मेरी बच्चियों के मन में मेरे खिलाफ जहर डाल रहे हो ताकि वो मुझसे टूट जाए। और समझ गई कि ये सब कौन कर रहा है। ये और पूरा की पूरा खानदान नौटंकी बाजों का खानदान है। और सबसे बड़ी नौटंकी बात तो ये है, बाल्टी भर के आंसू बहाए होंगे और मेरी बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काया होगा। ये तू चुप
अपनी जुबान पर लगाम दे, वरना देख मैं क्या करूंगी। वरना वरना क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? देखना नहीं क्या बैठूंगी। कर लोगी? अरे मैंने सोचा था ये औरत हमारे घर से चली गई है तो तुम सब लोगों से मेरा रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन नहीं, तुम सारे के सारे इतने बेशरम हो कि अभी भी मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हो। बेशरम हम नहीं, बेशरम तुम हो वही नहीं, जिसे ना तो बड़ों का लिहाज है और ना ही किसी और के घर में आकर बात करने की तमीज। वही तुम्हें ना ही कभी रिश्ते समझ में आए और ना ही रिश्तेदार। छोड़ो, उससे तो बात करना ही बेकार है। अरे जिस औरत को अपनी आई जैसी सास का दिल समझ में नहीं आया, वो बच्चों का दिल क्या समझ पाएगी? अरे वाह, क्या जमाना आ गया। इस बार तो मैं अकेली आई हूँ, लेकिन अगली बार मैं पुलिस को साथ लेकर आऊंगी। जो करना है कर लीजिए। माना, कीचड़ में पत्थर उछालने से हम पर दाग लगते हैं, कीचड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सलाह देने का कोई फायदा नहीं है, फिर भी एक आखिरी सलाह देती हूँ। ये जो तुम्हारी गंदी सोच है ना, वो अपने बच्चों को मत सिखाना, नहीं तो बच्चे भी तुम्हारे जैसे हो जाएंगे और एक दिन तुम्हें भी घर से बाहर निकालेंगे। मेरी जिंदगी में कितनी मुसीबतें क्यों ना आए, लेकिन मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। जा सकते हो तुम यहाँ से। क्या बात है? मुझे इनाम देने का इरादा? किस बात का? अरे किस बात का क्या, इतनी मेहनत की मैंने, इतना बड़ा काम किया मैंने, कमर से मक्खी उड़ाने का। मानव, हाँ? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मुझे लगा कि क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही हो? हाँ? अगर मक्खी उड़ाना तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मुझे बोल दो, लेकिन कम से कम रो तो मत। आप बहुत बोलते हैं। एक बात कहूँ आपसे, मानव, आपने हमेशा मेरी आई को अपनी सास नहीं आई समझा है, हमेशा उन्हें वही प्यार दिया है। आज भी आपने वही किया, आपने सबके सामने मेरी आई को वही इज्जत, वही मान सम्मान दिया जो एक बेटे को देना चाहिए अपनी माँ को। थैंक यू मानव। आज अगर आप नहीं होते तो हम सब लोग कभी एक घर में नहीं मिलते, इस तरह मजाक मस्ती नहीं करते। कितने दिनों बाद आज हमने एक साथ खाना खाया, इतनी सारी बातें की, सिर्फ आपकी वजह से। मैं अच्छा लगा? अच्छा, तुम लोग तुम सबके साथ बैठ के खुश हो, मेरे साथ अकेले खुश नहीं। आप भी ना मानो। वैसे तुम्हें पता है, जब तुम आई को लेकर इतनी परेशान थी ना, तो मैं चाहता था कि आई को किसी भी तरह जल्दी से जल्दी घर में लेके, और जिस दिन लेके आया, उस दिन तुम्हारे चेहरे पे जो अलग सी खुशी थी, उसे देखकर मुझे एहसास हो गया कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, और फिर उस पर सेलिब्रेशन तो बनता था। अच्छा, इसका मतलब है आपने जो कुछ भी किया अपने लिए किया? नहीं नहीं, मुझे तो लगा आपने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया। हाँ मैं नहीं माना। एक काम कीजिए ना आप, मैंने आपसे थैंक यू कहा था ना, हाँ, तो वो थैंक यू मुझे वापस कर दीजिए। कर दीजिए, दीजिए। ठीक है, दे तो दीजिए। हाँ तो दीजिए, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? टाइम नहीं लगा रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। अरे लगा रहे हैं मानव आप। अरे अभी तुम देखो तो सही। अच्छा तो मुझे पहले एक बात बता, सिर्फ तुम्हें थैंक यू वापस चाहिए या 3 दिन पहले सॉरी बोल के जो किस किया था उसको भी वापस चाहिए? लेकिन छोड़ो ना, वो जितना भी वक्त वहां पर थी ना, वो सारा समय मैं भुला चुकी हूँ। तो अब मुझे याद है सिर्फ हम सबके हंसते खिलखिलाते चेहरे। बिल्कुल तुम्हारे चेहरे के जैसे। बहुत खुश हूं ना आज तुम? बहुत खुश हूँ सतीश, आज का दिन ही कुछ ऐसा था, पूरी शाम यादगार बनकर रह गई है ना?
पता है, आज बड़े दिनों के बाद मुझे एहसास हुआ कि पूरे परिवार का साथ होना कितना जरूरी है। बिल्कुल सच कहा तुमने। अरे सतीश, अच्छा चलो, बातों बातों में बहुत लेट हो गया। सोना नहीं है क्या? ये लो, तुम चेंज कर लो, मैं अभी आती हूँ। हाँ सतीश जी बोलिए। थैंक्स अर्चना। थैंक यू। किस लिए? अर्चना, काफी दिनों से मैं वर्षा को खुश देखना चाह रहा था। आज बहुत दिनों के बाद मैंने उसके चेहरे पे खुशी देखी, उसे हंसता हुआ देखा है। अरे अर्चू, ये क्या? तूने तो सारा ही काम कर दिया। मैं क्या करूं? मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। भाई तुझे लगता है कि मैं तेरे लिए कुछ भी काम छोड़ूंगी? अर्चू, तू जानती है मैं अभी भी काम कर सकती हूँ। उस घर में सारा काम मैं ही संभालती थी। आई, यही तो प्रॉब्लम है। मुझे पता है तू उस घर में बहुत सारा काम करती और इसीलिए नहीं चाहती तू इस घर में काम करे, वरना उस घर में और इस घर में क्या फर्क रह जाएगा? जानती हूँ अर्चू, लेकिन मैं काम के बगैर नहीं रह सकती। बोर हो जाऊंगी बैठे बैठे। कुछ तो काम मुझे बता। देख, तू मेरी बात नहीं मानेगी ना तो मैं वापस वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। नहीं नहीं, एक काम है तेरे लिए, बहुत बड़ा काम है, लेकिन करेगी? हाँ करूंगी, बता तो सही। तुझे मेरे साथ रहना है और मुझे ढेर सारा प्यार करना है। करेगी ना? 2 बच्चों की माँ बन गई है, लेकिन बचपना गया नहीं है। कैसे जाएगा ये बचपना? तेरे लिए तो मैं तेरी बेटी रहूंगी ना, छोटी सी। वो तो है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। और फिर ये समधन का घर है। आज भी सोचती हूँ कि मैं दामाद के घर में रह रही हूँ, लोग क्या कहेंगे। आई, तो अभी भी ये सब सोच रही है? तुझे मानव ने क्या कहा था? ये तेरा घर है, ये तेरे बेटे का घर है, और अपने बेटे के घर पे रहने के लिए कैसी हिचकिचाहट? तुझे हमसे प्यार है कि लोगों से? अरे हाँ, और एक और बात, तुझे ना इस घर में मेरी आई ने लाया है, और वो भी बहुत दिल से। तो तू उसका दिल तोड़ना चाहती है क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक मिनट, तूने अभी क्या कहा? क्या कहा? मेरी आई। बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों का सास बहू का रिश्ता अब माँ बेटी में बदल गया। ये सब छोड़, मुझे पहले काम बता, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। आई लेकिन सुलोचना ताई, आप गुस्से से बोलो या प्यार से बोलो, ये आपको काम करने देने वाली नहीं है। अरे इसने तो मेरा काम करना भुला दिया, और इसीलिए टाइम पास करने के लिए मैंने एक नया काम ढूंढ लिया है। आओ आओ बताती हूँ, आओ। कौन सा नया काम? आजकल मैंने टाइम पास करने के लिए एक क्लब ज्वाइन किया है। क्लब? वो क्या? जिनको काम धंधा नहीं है, ऐसे मेरे जैसी औरतें वहाँ इकट्ठा होती है। एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, वो क्या कहते हैं, वो गॉसिप वो करते हैं। और ये सब होके अगर इतना सा टाइम मिला तो इतना सा अच्छा काम कर ले। No, I don't think it's possible because ये एरिया बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन फ्रेंडली नहीं है। आप बेसिक फैसिलिटीज तो छोड़िए, यहाँ पे बिल्कुल पक्की सड़क भी नहीं है। सर वो रंगनाथन ग्रुप के What is this, धर्मेश? क्या तुम्हें इतनी भी मैनर्स नहीं है कि किसी के कैबिन में आने से पहले नॉक करके आना चाहिए? सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ हैं। मेरे यहाँ होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? बात मैनर्स की हो रही है। वैसे भी तुम जैसे आदमी से मैं ये गलत चीज एक्सपेक्ट कर रही हूँ, राइट? मैम वो शट अप धर्मेश। रिक्वायरमेंट्स देने के लिए तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। किसी और को भेज देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। Now get it? Just leave.
आपके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। घर बदल गया, रिश्ते बदल गए। बदला नहीं तो सिर्फ मेरा इंतजार। हम जल्दी वापस आ जाइए, हम फिर से एक नई दुनिया बसाएंगे। लेकिन मैं आपसे कह देती हूँ, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। आपको मेरे लिए एक नया घर बनाना हो, लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाऊं। सुलोचना ताई, मनोहर जी की याद आ रही है। ऐसा ही होता है, पति पत्नी दोनों में से एक अगर घर छोड़ के जाता है, जो पीछे रहता है उससे बहुत अकेलापन महसूस होता है। घर के दीवारों को उसकी आदत हो जाती है, लेकिन हमें नहीं होती उसकी आदत। मुझे भी इनकी बहुत याद आ रही है। जब घर में रहते थे तो उनसे झगड़े करती थी, भला बुरा सुनाती थी, कुछ न कुछ बोलती थी। लेकिन इनके जाने के बाद महसूस होता है जिंदगी में कड़वाहट सी आ गई है। आपके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतने साल हो गए फिर भी आपने आस नहीं छोड़ी, और मुझे यकीन है आपका ये विश्वास और ये आस मनोहर जी को वापस ले आएगी। ताई, ये जिंदगी हमारा इम्तिहान ले रही है, हमें उसका सामना करना पड़ेगा। दिन भले हो या बुरे, साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। ओके, मैं कम इन सर? कम इन, फाइन। यस धर्मेश। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ धर्मेश, बोलो। मैंने जो कुछ भी मानव के साथ किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। धर्मेश, तुमने जो कुछ किया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूं। अगर मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम होती, you wouldn't be standing here. I have a suggestion for you. काम करो with sincerity and honesty. सर, मैं भी यही करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ कदम कदम पर मेरी इंसल्ट हो रही है। कौन करता है तुम्हारी इंसल्ट? आशना मैम। क्या बात आशना जी, आपने इन सबको क्यों बुलाया? तो एक्चुअली मानव, धर्मेश तुम सब लोगों से कुछ कहना चाहता है। मैम, ऑफिस के स्टाफ तक तो ठीक था, इन सबको क्यों बुलाया? धर्मेश, मानव की इंसल्ट सबके सामने हुई है तो जाहिर है तुम माफी भी सबके सामने ही मांगोगे। और मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है, तुम अपनी मर्जी से माफी मांग रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो प्लीज गो अहेड। कहने दीजिए मैम, मुझे इसके मुंह से सॉरी सुनने का कोई शौक नहीं। नहीं मानव, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये मेरे लिए है। धर्मेश, आप सब लोगों से माफी मांगकर ये साबित करना चाहते हैं कि वो दोबारा ये गलती कभी नहीं करेगा।
धर्मेश, इरादा बदल गया हो तो तुम अपने कैबिन में वापस जा सकते हो। क्या बात है, खामोश हो, माफी मांगना नहीं चाहते? सॉरी। तू ये माफी मांग रहा है या एहसान कर रहा है? I'm sorry. I'm sorry. तो उससे गलती हो गई, आइंदा से ये सब नहीं होगा। तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना, तुम्हारी पिछली गलतियों के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। विशु, तू क्यों इतनी उदास हो रही? इसमें तेरी कोई गलती नहीं। अर्चना सही कह रही है। धर्मेश की गलती के लिए तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? तो आशना जी ने ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं। मैं नहीं चाहता था कि धर्मेश मुझसे माफी मांगे। अर्चना, मुझे उसको नीचे दिखा के क्या मिलेगा? नहीं जीजू, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि धर्मेश ने आपसे माफी मांगी, बल्कि मुझे इस बात का बुरा लगा कि मैं धर्मेश जैसे इंसान की बीवी हूँ जिसने हमेशा आपको बर्बाद करने की कोशिश की। वैसे तो क्यों इतना सोच रही? देख, मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। नहीं ताई, मुझे नहीं लगता धर्मेश जैसा इंसान कभी सुधर सकता है। मेरी ही गलती थी कि मैंने धर्मेश जैसे इंसान के साथ फिर से रिश्ता जोड़ लिया, और मेरी उस एक गलती की सजा आप सब भुगत रहे हैं। लेकिन मैं आप दोनों को वादा करती हूँ, आज के बाद धर्मेश को आप दोनों के खिलाफ कुछ नहीं करने दूंगी। उसके लिए चाहे मुझे उसकी नजरों में गिरना ही क्यों ना पड़े। नहीं वैशु, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो। लेकिन जीजू, वैशाली, मेरी बात सुन। मैं तुम्हारा भाई हूं ना, अपने भाई की बात नहीं मानो। देखो, हमारी वजह से अपनी खुशियों पे आज मत लाने दो, और अब ये रोना बंद करो प्लीज। वैशु, अब चले? देख, सच्चू भी स्कूल से आता होगा, मुझे निकलना होगा। मानव, हम निकलते हैं। प्रशांत, हमारी आई कहाँ? मानव दोनों आइयों को मैंने बाहर घूमने के लिए भेज दिया। चले वैशु? चल। इतना अच्छा था ना गेटवे ऑफ इंडिया। इतने साल मुंबई में रही लेकिन देखा ही नहीं। बस अखबार में एक बार तस्वीर देखी थी, बहुत अच्छा लगा। अरे इतने साल बम्बई में रहने के बाद आपने गेटवे ऑफ इंडिया नहीं देखा? मुझे लगता है आपको घूमने फिरने का शौक नहीं है। शौक तो बहुत है, लेकिन क्या करूं, आप तो जानती है कि पहले मैं नासिक में थी। जब शादी करके मुंबई में आ गई, उसके बाद घर गृहस्थी, बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई, वक्त कैसे निकल गया ना, कुछ समझ में ही नहीं आया। आज तो ऐसा लगता है कि जिंदगी आगे चली गई, लेकिन जीना पीछे ही छोड़ दिया। जाने गया वो गया। अभी हम दोनों फ्री है ना, आपको कोई टेंशन नहीं, जिम्मेदारी नहीं, बच्चों के भी बच्चे हो गए। अभी देखो, हम दोनों को अपने तरीके से हमारे लिए जीना बराबर। तो चलते हैं। अभी यहाँ से हम जाएंगे हाजी अली, दर्शन करेंगे। हाँ? टैक्सी। अगो भाई, सविता तेरी टैक्सी किस लिए? हम बस से चलते ना। बस में नहीं जाएंगे, अब टैक्सी में जाएंगे ना, बहुत मजा आएगा। हाँ, लेकिन पैसे भी बहुत खर्च होंगे खामखा। पैसे की मत सोचो ना। एक्चुअली ना, उन दोनों को वहाँ देखकर मैं भी काफी परेशान हो गई थी।
मैंने उन्हें पूछने की कोशिश भी की कि वो कब आई है, कैसे आई है, लेकिन तेरी बेटियां तो तू जानती है ना, मुझे देखकर ऐसा भागती है कि जैसे भूत देखा हो। अरे बात तक नहीं की उन्होंने मुझसे। फिर मैंने दूसरों से मालूम करने की कोशिश की, तब तक तू आ गई। लेकिन मंजू, एक बात बताऊं मैं तुझे, उस दिन ना तेरी माँ होने पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी मैं। अरे कैसे एक एक का मुंह बंद कर दिया तूने। अरे तेरे जाने के बाद भी वहाँ सारे लोग सन्नाटे में बैठे रहे। तू ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि उस दिन तूने मेरा सपोर्ट क्यों नहीं किया था, उल्टा मुझे डांटा तूने सबके सामने। अरे पागल हो गई है क्या तू? मैं तेरा सपोर्ट करती तो मेरा ही पत्ता कट हो जाता। आई, मुझे तो उन लोगों की शक्ल से भी नफरत है। मैं तो बप्पा से प्रार्थना करती हूँ कि उनमें से कोई भी व्यक्ति ना मेरे सामने ना आए, वरना मैं उसका क्या हाल करूंगी ना। अरे आई, मेरी बेटियों को ही मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। मुझे पता है ये सब कुछ उन लोगों ने जानबूझकर किया था। मुझे दिखाना चाहते थे कि हमारे बिना वो लोग कितने खुश हैं। अरे हम भी तो खुश है ना हमारे घर में, वो अपने घर में खुश है। मुझे उनकी खुशियों से क्या लेना देना है। अरे खुश रहे मेरी बला से। उस मानो के पास में बहुत पैसा आ गया है ना, तो सबको सहारा देके बैठता है। देखती हूँ मैं ये खुशी कितने दिन तक बरकरार रहती है। अरे आई, जब बात गले तक आ जाएगी ना, तब ये जो सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है ना, फूटी आंख नहीं सुहाएगा। हाँ, और वो बुढ़िया विनोद की आई, अरे कितनी किचकिच करती थी, कितनी किचकिच करती थी। मंजू ये मत कर, मंजू वो मत कर, मंजू मुझसे ये काम नहीं होता है, मुझे दिखाई देना बंद हो गया, मेरा सर दुखता है। अरे कितना बोलती थी। उसकी इसी चिकचिक की वजह से मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मंजू, बच्चा शांत हो जा, बच्चा शांत हो जा तू। अरे क्यों इतना सोचती है? अरे मैं हूं ना यहाँ पर। उस बुढ़िया ने तेरे साथ जो जो किया है ना, उस सब का बदला लूंगी मैं। उनकी खुशियों को मैं तहस नहस कर दूंगी। और एक्चुअली ना, मैंने वो मिशन स्टार्ट भी किया है। उस मानो को अपने पैसों की बहुत अकड़ है ना, बहुत अकड़ है ना उसे। उन्हीं पैसों का हथियार बनाकर मैं उसके घर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अरे आई, तुझे बहुत गर्मी हो रही है ना? अरे इतना सब सोचेगी तो गर्मी होगी। चल अंदर चल के बैठ के बात करते हैं ना। मंजू, ये अंदर बाहर नहीं होता है मुझसे। तो एक काम करना, या हॉल में ये एसी लगवा दे तू, तो यहाँ गर्मी भी नहीं लगेगी और तेरा रुतबा भी बना रहेगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्या है ना, हम लोगों ने अभी कार के लिए लोन करने का सोचा है। तो वो लोन एक बार सैंक्शन हो जाए ना, तो नए एसी के लिए भी लोन ले लेंगे। तू नहीं जानती आई, आजकल कार की कितनी जरूरत महसूस होती है। तो वो ऑटो वाले, उनसे तो मैं किचकिच कर करके परेशान हो गई हूँ। सही बात है, तेरी कार तो आनी ही चाहिए। और जब तेरी कार आएगी ना, उस मानो का नाम नीचे हो जाएगा। अरे नीचे क्या हो जाएगी, कट जाएगी उसकी नाक। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।